हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट के इस फर्स्ट लेक्चर में। हाँ भाई, आज हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट न्यू चैप्टर स्टार्ट करें भाई। क्यूब एंड क्यूब रूट, जस्ट अ स्क्वायर एंड अ स्क्वायर रूट के बाद इस चैप्टर को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, आपका अभी तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पूरा अच्छे से क्लियर होगा। हर एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपका आर डी शर्मा का। ठीक है, एनसीईआरटी का तो ठीक है भाई, एनसीईआरटी का तो ठीक है, लेकिन आर डी शर्मा का एकदम हर एक क्वेश्चन बनना चाहिए अब। ठीक है ना, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके देखे हो, समझे हो, सॉल्व किए हो, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो आपका 100% उससे क्वेश्चन बनना ही चाहिए। और उसके जस्ट बाद अब हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट देखेंगे और इसको भी पढ़ेंगे ऐसे, हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंसेप्ट को, हर एक प्रॉपर्टी को अच्छा से समझेंगे, जिससे हम लोग आराम से क्वेश्चन में अप्लाई करके आराम से एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा लेक्चर में। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले क्यूब एंड क्यूब रूट आया है। सबसे पहले क्या आ रहा है? क्यूब एंड क्यूब रूट, चैप्टर का ही नाम है। तो क्यूब एंड क्यूब रूट आ रहा है, दैट मीन इसके बारे में तुम लोग को जानना होगा। ये क्यूब क्या है, शायद आप लोग सुने होंगे, इससे पहले भी आप लोग क्लास 7 में शायद सुने होंगे, हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है अलजेब्रा में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऐसे करके आता था ना। तो क्यूब है क्या? ये क्यूब जो आया वो सबसे पहले क्या है? क्यूब रूट तो चलिए बात का चीज है, पहले हम लोग क्यूब आ रहा है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो क्यूब क्या है? अच्छा, क्यूब वही है, अगर कोई भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी नंबर है उसको हम लोग खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि 4 एक नंबर है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर 4 का पावर 3 लिखे तो क्या हो गया? 4 का क्यूब, दैट मीन्स क्या हो गया? 64। अच्छा, तो हम लोग इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? 4 को हम लोग 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के खुद के साथ। ठीक है, तो देखो 4 का क्यूब फाइंड करना रहेगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 खुद का 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा है। जो क्यूब है 4 का, वो खुद को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये खुद को खुद से, ये सब कंसेप्ट आना चाहिए, समझना चाहिए, फील करना चाहिए, फील होना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये होता है। अब जैसे कि 3 एक नंबर है, इसका कोई क्यूब पूछ ले, तो सबसे पहले तो आप 3 का पावर 3 लिख दो। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 3 का क्यूब। इसको हम लोग बोलेंगे कैसे? इसको क्या बोलेंगे सर? 3 क्यूब, 3 का क्यूब या 3 क्यूब। ठीक है, जैसे पढ़ते होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, दैट मीन्स a प्लस बी का जो होल क्यूब आ रहा है वो क्या करना है? a प्लस बी, कोई नंबर है उसका होल का क्यूब निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ए क्यूब बी क्यूब बोलते हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा कुछ करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं? कोई भी नंबर रहता है उसमें हम लोग क्यूब ऐड करके बोलते हैं। जैसे 2 के पावर 3 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 का क्यूब, 2 क्यूब। ठीक है, ऐसे करके बोलेंगे, है ना? अच्छा, तो वही यहाँ पे क्यूब का सिंपल सा डेफिनेशन दे रखा है, द क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 3। द क्यूब ऑफ अ नंबर, एक नंबर का क्यूब क्या होगा? इज दैट नंबर रेज टू पावर 3। अगर उस पे पावर 3 देखा जा रहा है, अगर उस पे पावर देखा जा रहा है 3, तो वो क्या हो गया? उस नंबर का क्यूब हो गया। क्या? उस नंबर का क्यूब हो गया। जैसे 5 के पावर देखा जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैसे? इसको हम लोग बोल सकते हैं 5 एक नंबर है जिसका क्यूब क्या है? 5 क्यूब, दैट मीन्स इसका वैल्यू होता है 125। तो 125, अब देखो ये 125 एक नंबर आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट क्यूब। क्यों? क्योंकि वो 5 का क्यूब हो रहा है। ठीक है ना? अच्छा, वैसा नंबर जिसपे पावर 3 है वो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। जैसे 8 का क्यूब क्या है? 8 पे पावर 3 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 8 क्यूब। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा क्यूब का फंडा है, ये पता होना चाहिए इतना। ठीक है, अच्छा ओके, तो वही बोला था, क्यूब ऑफ अ नंबर, एक नंबर का क्यूब इज दैट अ नंबर। एक नंबर का क्यूब एक नंबर ही होगा जब उस पे पावर 3 होगा। एक नंबर का क्यूब, क्यूब ऑफ अ नंबर, एक नंबर का क्यूब एक नंबर ही होगा जब उस पे पावर 3 दे दें। जैसे b एक नंबर है, इस पे अगर हम लोग पावर 3 दे दें तो ये किसका क्यूब हो जाएगा? b का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा लैंग्वेज आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा, एक चीज 4-5 बार रिपीट किया हूँ हर एग्जाम्पल लेके। ठीक है, चाहे वो वेरिएबल, b क्या हो गया? एक वेरिएबल समझ लो, a भी क्या है? वेरिएबल। हम लोग उसका इंटीजर वैल्यू तो नहीं पता है ना, सिंपल सा, अरे इंटीजर वैल्यू उसको तो पता नहीं है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल ही है। जैसे एक्स क्यूब हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली एक्स मैथ में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कुछ मानना भी होता है तो हम लोग एक्स ही मानते हैं। तो हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं, कोई भी नंबर पे पावर 3 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक क्यूब बोल सकते हैं, उस नंबर का क्यूब बोल सकते हैं।
जिस नंबर पे पावर 3 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी नंबर का क्यूब बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? अरे क्लियर होगा ना यहाँ तक? अच्छा ठीक है, तो ये बस समझने के लिए हो गया। ओके सर, तो एग्जाम्पल में डाल लो। एग्जाम्पल में क्या डालोगे, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 1 का क्यूब भी डाल सकते हैं, एक्स क्यूब भी डाल सकते हैं, बी क्यूब भी डाल सकते हैं। ये सब क्या है, क्यूब है। कौन सा नंबर का, जो दिख रहा है आपको। 2 का क्यूब क्या है, 2 का क्यूब है। 3 का क्यूब क्या है, 3 का क्यूब है। 4 का क्यूब क्या है, 4 का क्यूब है। 5 का क्यूब, उसी तरह चलते जाएगा आगे। यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है ना भाई? अच्छा, अब अगला बोल रहा है क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर का क्यूब, एक नेचुरल नंबर का क्यूब। क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर इज दैट नेचुरल नंबर रेज़्ड टू द पावर 3। क्यूब ऑफ अ नेचुरल, एक नेचुरल नंबर का क्यूब इज दैट नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर का हम लोग क्यूब करते तो वो नेचुरल नंबर ही देता है। कोई भी नेचुरल नंबर का हम लोग क्यूब फाइंड करते तो वो नेचुरल नंबर ही देता है। कब? जब उस नेचुरल नंबर पे पावर हम लोग 3 ऐड करें। ठीक है, जैसे 4 एक नेचुरल नंबर है, अगर इस पे हम लोग पावर 3 ऐड करें तो क्या इसको हम बोल सकते हैं, 4 का क्यूब। ठीक है, तो भाई एक नेचुरल नंबर का क्यूब कब, तो वही बोल रहा है नेचुरल नंबर का क्यूब इज दैट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का क्यूब क्या होने वाला है, नेचुरल नंबर। जैसे 4 का क्यूब क्या होता है, 64, तो 64 क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन ये कब होगा, जब 4 पे पावर हम लोग 3 डाल रहे हैं। तो वही बोल रहा है इज दैट नंबर रेज़्ड टू द पावर 3। तो इस नेचुरल नंबर पे अगर हम लोग पावर 3 ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? अरे आ रहा है ना, आ रहा है ना भाई? अच्छा, ये सिंपल सा 5-10 मिनट में खत्म होने वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ है। 5-2 मिनट का, 2 से 5 मिनट का समझने वाला चीज़ है। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज़ है जिसे आप 1-2 मिनट में क्लियरिटी के साथ समझ सकते हो। ओके, इसी तरह एक लास्ट क्यूब, एक नाम परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या है, ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब। एक नेचुरल नंबर ही परफेक्ट क्यूब होगा। क्या? हमेशा नेचुरल नंबर ही परफेक्ट क्यूब होगा। अब नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जो काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अच्छा, दैट मीन 1 2 3 4 5 6 8 9 10। अब सभी नेचुरल नंबर क्यूब नहीं होगा, लेकिन उसमें बहुत से नंबर या कुछ नंबर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे कि अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब इफ इट्स क्यूब ऑफ द सम नेचुरल नंबर। अच्छा, वही बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, 10 तक में देखो, आप 10 तक में देखो कौन कौन परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, जैसे कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है ना। अच्छा, जैसे कि 8 एक परफेक्ट क्यूब है। कैसे बोल सकते हैं सर 8 एक परफेक्ट क्यूब है? क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 ही होता है। अब 2 को मल्टीप्लाई करके देखो 3 बार, 2 को मल्टीप्लाई करके देखो ना भाई 2 3 बार, क्या होने वाला है, 8 ही होने वाला है ना। पावर 1 1 1 ऐड हो जाएगा। देखो एक्सपोनेंट पावर से हम लोग 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ओके, तो यहाँ हम लोग सिंपल से देखिए 1 से 10 तक में 2 ही नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब है। एक 1 जो कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, और एक 8 जो कि 2 का क्यूब होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप लोग को पता होगा, जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता था। किसका होता था, 2 का होता था। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता था, लेकिन किसका होता था, 3 का होता था। तो जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो परफेक्ट क्यूब तो एकदम नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर और देख लो, जैसे 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो उसी तरह 8 भी एक परफेक्ट क्यूब है जो कि 2 का क्यूब होता है। उसी तरह 27 भी एक परफेक्ट क्यूब है जो कि 3 का क्यूब होता है। उसी तरह 64 भी एक परफेक्ट क्यूब है जो कि 4 का क्यूब होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो बस यही है परफेक्ट क्यूब। और नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब। वैसा नेचुरल नंबर को हम लोग परफेक्ट क्यूब बोलेंगे जब इफ इट इज क्यूब ऑफ द सम नेचुरल नंबर, कुछ नेचुरल नंबर का वो परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, अच्छा, तो बस ये एग्जांपल से याद रखो, और बस ये परफेक्ट क्यूब आप लोगों को क्लियर होगा ये सारा कंसेप्ट। ठीक है, तो क्यूब एंड क्यूब रूट में इतना पता होना चाहिए। तो ये तो बात हो गया सर क्यूब है, क्यूब का। ठीक है, क्यूब रूट का जरा सा अभी 1 मिनट का एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, और जब क्यूब रूट स्टार्ट हो रहा होगा उस समय बता दूंगा। ठीक है, क्यूब रूट क्या है, जस्ट रिवर्स है क्यूब का। क्यूब रूट क्या है सर, जस्ट रिवर्स है क्यूब का। जैसे कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट क्या होगा। अच्छा, तो आपको सोचना है कि 8 किसका क्यूब होता था, 8 किसका क्यूब होता था, 8 2 का क्यूब होता था। तो बस सिंपल सा आप लोग 8 का क्यूब को क्या लिख सकते हो तो बस सिंपल सा आप लोग क्या बोल सकते हो, जस्ट इसका रिवर्स। हम पूछ देंगे 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट क्या होगा। तो आपको सिंपल से जाना है 8 पे क्या करोगे, क्यूब रूट। तो इसको कैसे लिखने वाले हैं, ये तो स्क्वायर रूट हो गया सर, क्यूब रूट यहाँ 3 लगा देना, ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। किसका रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा सर, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट का मतलब यही है,
पावर कितना होगा कोई भी नंबर पे, 2 पे पावर जैसे 1/3 है, तो ये हम किसका क्यूब रूट बोलेंगे, 2 का क्यूब रूट, 2 का क्यूब रूट बोलेंगे, मतलब पावर 1/3। ठीक है, स्क्वायर रूट में क्या होता था, डायरेक्ट हम लोग अंडर रूट डालते थे, लेकिन यहाँ आपको पता नहीं था, यहाँ 2 छुपा हुआ रहता था। ठीक है, 2 छुपा हुआ रहता था। अगर 4 का हम लोग को पूछेगा, 4 का पूछेगा तो 8 पे पावर 4 1/4 है, लेकिन अभी क्यूब के क्वाड्रेटिक उधर जाना नहीं है, बाय क्वाड्रेटिक में हम लोग अभी क्यूब तक ही जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा ओके सर, ठीक है। अब जैसे कि 9 का क्यूब रूट पूछ दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 9 में अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ 3 ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, तो बस यही सब बेसिक चीज़ है। ओके, तो ये सब पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो क्यूब रूट जब हम लोग क्वेश्चन उसका डिस्कस करेंगे तो उससे जस्ट पहले हम लोग देख लेंगे, बट अभी हम लोग इसके जस्ट आगे क्यूब का क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्यूब परफेक्ट क्यूब, कोई नेचुरल नंबर का क्यूब फाइंड करने वाले हैं, तो वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, बाकी क्यूब रूट वो आगे जाके हम लोग देख लेंगे। समझ में आ रहा है ना, बस इतना ध्यान रखो, क्यूब रूट जो होता है वो क्यूब का इनवर्स होता है। ठीक है, जैसे 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा। जैसे कि 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 27, तो उसी तरह 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है क्या, आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं। इसके बाद जस्ट प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब का कुछ प्रॉपर्टी है, जिससे हम लोग क्वेश्चन आसानी से डील करके समझ पाएंगे कि वो क्यूब है या नहीं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करना है, कुछ नोट करना है, डेफिनेशन नोट करना है तो नोट करो, एग्जाम्पल नोट करना है तो नोट करो, बाकी समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करना है, नोट करना है कि नहीं करना है। ठीक है ना, बुक भी एक बार पढ़ के देख सकते हो, 1 से 2 पेज पढ़ लो तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे उससे। क्लियर है ना, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जस्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इन करेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको आप नोट करना है तो नोट करो। हाँ भाई, नेक्स्ट हम लोग सम प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। कुछ प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर का क्यूब का, वो क्या है सर, अरे कोई नंबर दे रखा होगा, कोई भी नंबर दे रखा होगा। ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट देख के क्या पता कर सकते हैं वो कोई नेचुरल नंबर का क्यूब है या नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली देख के समझ सकते हैं कि वो क्यूब हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, तो वही बोल रहे हैं, यहाँ कुछ प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू देख पाएंगे हम लोग। तो उसको देखने के लिए हम लोग को इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को समझना होगा। तो आइए एक एक करके 4 प्रॉपर्टी, हम लोग 3 प्रॉपर्टी लिखें, अगला में 1 प्रॉपर्टी और लिख लेंगे, तो हमारा 4 प्रॉपर्टी कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी 1, क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है भाई, क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या है, सबसे पहले तो नेचुरल नंबर आप सभी को एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अरे पता है, हाँ ना। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, जो कि डैश 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 जहाँ तक आपका माइंड जा रहा है वो है, वहाँ तक नेचुरल नंबर है। जहाँ तक आपका माइंड सोच भी नहीं पा रहा हो उसके आगे भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में होना चाहिए, वो क्या हो गया हमारा नेचुरल नंबर। जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है काउंटिंग नंबर के रूप में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब बोल रहा है भाई इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर दैट मीन्स नेचुरल नंबर में कौन कौन सा नंबर इवन है, तो ये 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, 10 इवन है, इसी तरह चलते जाएगा। दैट मीन्स 2 से डिविजुअल जो भी नंबर रहेगा वो इवन नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, 2 से जो नंबर डिविजुअल रहेगा वो क्या रहेगा, इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। अच्छा, तो इसको हम लोग डिलीट करके हम लोग डायरेक्ट इवन नेचुरल नंबर लिखते हैं। ठीक है, और हटा देते हैं, 2 4 6 8 10 12 ऐसे से चलते जाएंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब ये जो नेचुरल नंबर है, क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर है, सॉरी, अब ये जो नेचुरल नंबर है 2, वो तो इवन नेचुरल नंबर है, तो इसका जब भी हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या देने वाला है, एक इवन नंबर देने वाला है, इवन नेचुरल नंबर ही देने वाला है। जैसे 2 का क्यूब पता होगा 8 होता है, ये इवन नेचुरल नंबर है। उसी तरह 4 का क्यूब 64 होता है, जो कि इवन नेचुरल नंबर है, 2 से डिविजिबल है। 6 का क्यूब दैट मीन्स 216 होने वाला है। तो हर एक इवन नेचुरल नंबर का क्यूब करें तो वो इवन नेचुरल नंबर ही देने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो ये आपका इवन नेचुरल नंबर हो गया। ओके, अगला क्या है प्रॉपर्टी 2, क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये सब का अगर हम लोग क्यूब करें तो क्या देता है, ऑड नेचुरल नंबर देता है, ऑड नेचुरल नंबर ही देता है। ठीक है, ओके, जैसे बोल क्या रहा है, क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, तो ये सब क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। अगर इस सब का क्यूब भी करते हैं हम लोग, ये सब का क्यूब भी करते हैं तो क्या देता है,
इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर ही देता है। जैसे 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 9, सॉरी 27, 5 का क्यूब 125। ऐसे ही सारा ऑड नेचुरल नंबर को आप लोग क्यूब करो तो वो ऑड नेचुरल नंबर ही देने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। भले ही डिजिट चेंज हो रहा है, यहाँ 3 था तो यहाँ 27 नहीं, तो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि इसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बढ़ने ही वाला है। ठीक है ना। जैसे आपका हाइट पे आपका हाइट पूछ दे, उसका 3 गुना कितना होने वाला है, आपका हाइट को 3 गुना कितना होने वाला है। जैसे आपका हाइट 5 फीट है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये पता होना चाहिए। कोई भी नंबर का क्यूब करेंगे, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब करते हैं तो हमेशा ऑड नंबर देने वाला है, कोई भी इवन नेचुरल नंबर का क्यूब करते हैं तो इवन नेचुरल नंबर ही देने वाला है। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 में। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब ये n क्या है? कोई भी एक नंबर होगा, कोई भी एक नंबर होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जैसे हम पूछ देंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसका सम पूछ देंगे। ठीक है, तो ये क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ये दिख रहा होगा आप लोगों को, देख लो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आपका यही होता है। इसका क्यूब का सम पूछ रहा है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का क्यूब का सम पूछ रहा है। वो क्या होता है? वो एक फार्मूला होता है, या फिर ये प्रॉपर्टी 3 से आप लोग बोल सकते हो। क्या करना है, ये जितना भी दे रखा है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसको क्या करो, सम करो। सबसे पहले 3 + 4 + 5 और फिर होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसमें क्या था, सिंगल डिजिट पे क्यूब था, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है आपको, पूरा सम किया पहले, उसके बाद स्क्वायर कर दिया। तो इसको हम लोग ये जो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का स्क्वायर, पूरा होल स्क्वायर। तो ये बोल रहा है सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का क्यूब का सम किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। ये सम कर लो पहले एन नेचुरल नंबर का, उसके बाद आप स्क्वायर होल स्क्वायर कर दो। क्लियर है? बस यही। अगर 10 तक पूछता तो 1 से 10 क्यूब का सम लिखो और क्या करो, 1 + 10 1 + 2 + 3 से 10 तक का सम करो, उसके बाद होल स्क्वायर कर दो, तो आपका हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग आगे जाके यूज करने वाले हैं क्वेश्चन में, इसका जरूर क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखने का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से। और हाँ भाई, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखा जाए। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 तक क्लियर होगा, तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोला है, क्यूब्स ऑफ द नंबर एंडिंग इन डिजिट। कोई भी नंबर का क्यूब, कोई भी नंबर का क्यूब इंड हो रहा है डिजिट, जैसे कि 1 4 5 6 एंड 9, तो आर द नंबर एंडिंग इन अ सेम डिजिट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब्स ऑफ द नंबर, नंबर का क्यूब इंड हो रहा है डिजिट 1 4 5 6, जैसे कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब, सॉरी अभी एग्जाम्पल कौन कौन सा लेना बोल रहा है, 1 4 5 6। 4 का क्यूब क्या होता है, 64, जैसे यहाँ हम ले चुके हैं। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। और क्या बोल रखा है, 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 6 का क्यूब क्या होता है, 216। तो देखो यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है, और यहाँ भी यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है। अच्छा, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 का 4 ही है, और 64 का यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 ही है। मतलब ये जो 1 4 5 6 एंड 9 नंबर जो है, उसका क्यूब भी करेंगे तो यूनिट डिजिट पे सेम ही नंबर आने वाला है। अगर 1 का क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट पे 1 रहेगा। अगर 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का यूनिट डिजिट पे ही 6 है, 6 का यूनिट डिजिट पे क्या है, हम लोग 6 ही ना बोलेंगे। और इसका जो क्यूब का भी रहेगा वो यूनिट डिजिट पे 6 ही आने वाला है। जैसे 216, 6 का क्यूब क्या होता है, 216, तो यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 ही है। अच्छा, मतलब 1 4 5 6 और 9, जैसे 219 का ही क्यूब करना है। ठीक है, यूनिट डिजिट पे क्या है, 9 है। इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब कुछ आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा, 9 ही रहने वाला है। आप करके देख लेना। ठीक है, जैसे कि और क्या है, 5 है, तो 55 का आप क्यूब कर लो, 55 का क्यूब कर लो, यूनिट डिजिट पे 5 ही आने वाला है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, क्यूब ऑफ द नंबर एंड इन डिजिट 1 4 5 6 एंड। अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट पे 1 4 5 6 एंड 9 देखा जा रहा है, तो उसका क्यूब भी करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट पे सेम नंबर ही रहने वाला है। ठीक है, 4 का क्यूब करेंगे तो उसका जो क्यूब का वैल्यू आने वाला है नेचुरल नंबर, उसका यूनिट डिजिट पे 4 ही रहने वाला है। ठीक है, तो वही बोला एंडिंग इन अ सेम डिजिट। ठीक है, अब उसी तरह आगे देख लो, क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इन डिजिट 2। अच्छा, क्यूब एक नंबर का क्यूब एंड कर रहा है 2 डिजिट, दैट मीन एंड इन डिजिट 8। अच्छा, अगर 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अच्छा, अगर 142 ही क्यों ना रहे, तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या है, 2। तो अगर इसका क्यूब करेंगे ना भाई, अगर इसका क्यूब हम लोग करेंगे ना, तो दैट मीन्स इसका यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा, 8 ही आने वाला है। जो भी आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट पे तो 8 ही आएगा, बाकी इधर का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो ये बोल रहा है क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इन डिजिट 2, कोई नंबर एंड कर रहा है 2 डिजिट से, एंड कर रहा है मतलब यूनिट डिजिट पे 2 है, तो इसका जो हम लोग क्यूब निकालने वाला है उसका क्यूब का यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। जैसे देख लो 2 जो है एंड कर रहा है 2 से ही एंड कर रहा है, या फिर यूनिट डिजिट इसका क्या है 2 है, जिसका जो क्यूब आने वाला है वो 8 आने वाला है। ठीक है, उसी तरह एंड द क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग इन डिजिट 8 एंड इन डिजिट 2, अगर कोई नंबर 8 है, अगर कोई नंबर 8 से एंड हो रहा है, देखो 8 से एंड भी हो रहा है 8 से स्टार्ट ही हो रहा है, क्योंकि ये नंबर है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ना 8 से एंड हो रहा है, या फिर यूनिट डिजिट पे क्या है 8 है, तो इसका क्यूब करेंगे तो जस्ट अपोजिट, इसका रिवर्स जो 2 का 8 आ रहा था तो यहाँ 8 का क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह ठीक है, द क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग ऑफ डिजिट 3 एंड 7, वैसा नंबर का क्यूब जिसका डिजिट एंड हो रहा है 3 से, जैसे कि 3 एंड हो रहा है तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है, और 7 एंड हो रहा है तो 3 आ रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट है। अगर कोई भी नंबर, जैसे कि सपोज दैट इस बॉक्स में समझते हैं 2 4 3 एक नंबर है, इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो इसका जो क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट पे जो नंबर आने वाला है वो 7 आने वाला है। और वही अगर 247 एक नेचुरल नंबर है और इसका क्यूब करते हैं तो क्यूब करने के बाद जो इसका यूनिट डिजिट पे आने वाला है, क्यूब करने के बाद जो इसका यूनिट डिजिट पे आने वाला है वो क्या आने वाला है 3 आने वाला है। तो 3 का 7, 7 का 3 आने वाला है, तो बस ऐसे ही चलते रहेगा, और 2 का 8, 8 का 2 आने वाला है। ठीक है, और बाकी 1 4 5 6 एंड 9 का सेम आने वाला है, जो रहेगा यूनिट डिजिट पे वो क्यूब करने के बाद भी सेम रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो बस हम लोग जस्ट अब एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज वाला हम लोग अच्छे से एंजॉय के साथ प्रॉपर्टी को यूज करके कैसे अप्लाई करना है प्रॉपर्टी को, सारे अच्छे से हम लोग अप्लाई करके सारे क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। क्लियर है तो चलिए आइए एक्सरसाइज 11.1 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट कीजिए, समझना है समझिए, अच्छे समझिए, और आइए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हाँ भाई चलिए अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो जितने भी नंबर दे रखा है सर सारा क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन 7 का क्यूब फाइंड करना है। फाइंड द क्यूब मतलब सारे नंबर का क्यूब फाइंड करना है, दैट मीन 7 का क्यूब फाइंड करना है, सब वैल्यू फाइंड करना है। दैट मीन 7 कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यही होता है ना क्यूब का मतलब। अच्छा, तो हम लोग सिंपली से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा क्या होता है भाई 49 7 जा 343 होता है। दैट मीन 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343। इतना आसान है क्या? हाँ इतना आसान है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। 12 का क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, दैट मीन्स 12 2 कितना होता है जी 144 होता है इंटू 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 4 जा 48, ठीक है 12 4 जा 48 और 4 52, 12 और 5 17। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करते जाना है, हर एक नंबर का क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है। दैट मीन्स हर एक नंबर को क्यूब फाइंड करने को बोल रहा है, तो हर एक नंबर को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करते जाओ, सॉल्व होते जाएगा। उसी तरह 16 का आंसर आप खुद से कमेंट करो, और मैं 21 का क्यूब फाइंड कर दे रहा हूँ। फाइंड क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है ना भाई, 21 इंटू 21 इंटू 21, खुद को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा ओके, अच्छा ठीक है। अब देखो 21 इंटू 21 कितना होता है, ये कैलकुलेट करना होगा। 21 1 जा 21, 21 2 जा 42 और 2 44, 4 4 1 होता है, इंटू फिर 21 कर दो। 21 1 जा 21, 21 4 जा 84 और 2 86, 21 4 जा 84 और 8 92। दैट मीन्स 21 का क्यूब कितना होने वाला है 9261। और जैसा कि मैंने प्रॉपर्टी किसका प्रॉपर्टी नंबर 4 में बोला था, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट पे क्या है 7 है, ये यूनिट डिजिट पे क्या है 7 ही है ना, या फिर एंड हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, तो सेम है एक डिजिट का, इसलिए तो 7 है यूनिट डिजिट पे, तो इसका क्यूब क्या आ रहा है 3। तो जैसा कि मैं बोला था कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट पे 3 है या 7 है तो जस्ट अपोजिट आने वाला है। अगर 7 है यूनिट डिजिट पे तो उसका क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट पे 3 आने वाला है। देख लो, अगर 2 रहेगा यूनिट डिजिट पे तो इसका क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट पे 8 आने वाला है, अगर 1 रहेगा तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी आप लोग देखे होंगे। अच्छा, अब अगला 4 क्वेश्चन फिर नोट कर लेते हैं जस्ट नीचे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या आ गया 40 का। अच्छा, अब ये क्या है 4040, तो सिंपली सा इसको क्यूब निकालना है ना, आपको इसका क्यूब निकालना है ना आसान सा मेथड से। जब भी दिखे कोई भी नंबर के बाद 0 0 0 है तो उसका मैं इजीली मेथड बताता हूँ, डायरेक्ट आप लोग फाइंड कर सकते हो। 40 है, इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या,
लिख सकते हैं सर। तो 4 इंटू 10 का क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है, दैट इसी यही देखो सबसे पहले एक काम करो, तो 40 का क्यूब फाइंड करना है। तो इजीली सा एक मेथड मैं बताता हूँ जो कि आप लोग अप्लाई करके आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होगा। जैसे 40 है, 40 का क्यूब फाइंड करना है आप लोगों को, ओके। तो 40 को आप लोग तोड़ के लिख सकते हो 4 इंटू 10 एक्सपेंड करके, 4 इंटू 10 लिख सकते हो ना। अच्छा, अब ये क्यूब जो है वो दोनों पे बटने वाला है, 4 का अलग बटने वाला है और 10 का अलग बटने वाला है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ये पता होगा। और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब है 1 के बाद कितना जीरो है, एक जीरो, अब पावर कितना है 3 है, दैट मीन्स 3 जीरो बैठने वाला है 1 के बाद, ठीक है। उसी तरह अगर 100 का क्यूब पूछे तो 1 के बाद कितना जीरो है, 2 डिजिट है, और इसका क्यूब पूछ रहा है तो 2 इंटू 3 कितना भाई, ये 2 डिजिट है और ये पावर 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना, 6 डिजिट, 6 होता है, दैट इज 1 के बाद 6 डिजिट बैठने वाला है, 6 जीरो, ठीक है। तो ये 100 का क्यूब हो गया। तो उसी तरह 64 इंटू 1000 दैट मीन 64,000 हो गया 40 का क्यूब, ठीक है। अच्छा, उसी तरह 100 का क्यूब मैंने, अरे ये तो बता ही दिया, तो ये आपका आने वाला है जो है 10 लाख है शायद, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, तो ये 10 लाख हो गया आपका, ठीक है। इसको भी देख लेना। अब 302 का फाइंड करने को बोल रहा है, 302 का फाइंड करने को बोल रहा है, तो इसको आप लोग को सॉल्व ही करना होगा। क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। आगे जाके आसान मेथड से सॉल्व करोगे, लेकिन वो कॉलम मेथड से सॉल्व करोगे, लेकिन यहाँ भी सिंपली से हम लोग को क्यूब फाइंड करने वाला है, इससे अभी नहीं लिखा है कि कॉलम मेथड से फाइंड करो, ठीक है। कॉलम मेथड जब आएगा वो हम लोग आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो 302 इंटू 302 इंटू 302, और कोई ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लाई करो और आंसर लिख दो। उसी तरह 302 ये है, और अगला एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन आपका एक 301 भी है, ठीक है, एक 301 भी है, क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन छूट चुका है जो कि आपका एक क्वेश्चन है 55 का भी अंडर रूट फाइंड करना है 6 में, ठीक है। तो थोड़ा उल्टा पल्टा हो गया, हमको क्या उल्टा पल्टा क्वेश्चन क्या लिखा है, जो लिखना है उसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो 100 है, 100 का सॉल्व कर दिया, 302 है उसको सॉल्व कर लो, और बाकी जितना मैं सॉल्व किया वो तो ठीक है, बाकी आपको आंसर कमेंट कर देना, क्योंकि सिंपली सा एक ही मेथड है, मल्टीप्लाई करते जाना है, जो नंबर का क्यूब पूछा है उसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना खुद से, ठीक है। क्लियर है क्या, बस नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आता है। इस सब में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, इस सबको आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है और सॉल्व करके आंसर कमेंट करना है, क्योंकि आप कॉल सॉल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, तो आइए तो सेकंड क्वेश्चन में। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले तो क्या काम है आपका, राइट द क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के बीच का जितना भी नेचुरल नंबर है उसका क्यूब लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 का सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, 1 से 10 के बीच में जितना भी नंबर है वो सबका क्यूब लिखना है। अच्छा, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, बिटवीन, ठीक है। तो चलिए 1 से स्टार्ट करते, क्या फर्क पड़ता है। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। अच्छा, 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है, 9 का क्यूब क्या होता है, 749 शायद होता है, या 729 होता है, ठीक है। देन 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो लिखने का बोल रहा है, राइट द क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10 के बीच में जितना भी नेचुरल नंबर उसका क्यूब लिखने बोल रहा है, जो कि हम लोग 1, 8, 27 ये सब हम लोग फाइंड कर चुके हैं, लिख चुके हैं, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट क्या लिखने को बोल रहा है, एंड वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। भैया स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड, क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। अच्छा, जितना भी ऑड नंबर है उसका क्यूब क्या ऑड नंबर है, तो उसी को दिखाना है आप लोग को, ठीक है। वेरीफाई करना है, क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर, जो ऑड नेचुरल नंबर है उसका क्यूब किए हैं तो क्या वो ऑड नंबर आया है, वही दिखाना है आपको। हाँ, क्योंकि देखो 1 ऑड नंबर है, इसका क्यूब किया तो 1 आया, 3 ऑड नंबर इसका क्यूब किए तो 27 जो कि ऑड नंबर आया, 5 जो कि ऑड नंबर है इसका ऑड क्यूब किए तो 125 आया, चलो 7 इसका उसका क्यूब किया तो 343 आया, उसी तरह 9 इसका क्यूब किया तो 729 आया, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन वी सीन दैट हम लोग क्या देखें, द क्यूब ऑफ ऑड नेचुरल नंबर आर ऑलवेज ऑड नंबर, ठीक है। हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन से हम लोग देख पा रहे हैं ना,
ये जो हम लोग लिखे हैं उससे हम लोग देख पा रहे हैं, या फिर फ्रॉम द टेबल बोल सकते हैं, क्योंकि आपको बुक में टेबल चार्ट बनाया हुआ है, वहाँ से देख के आप बोल सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ खुद लिखो तो इसको टेबल के रूप में बना लो, ठीक है, बना सकते हो ना, जैसे देख लेना हिंट बुक में भी होगा। अच्छा, तो हम लोग टेबल से ही बोल सकते हैं, अपने कोई भी टेबल बनाए हो तो उससे आप बोल सकते हैं फ्रॉम द टेबल वी सीन दैट द क्यूब, हम लोग देख पा रहे हैं कि क्यूब ऑफ ऑड नेचुरल नंबर जो हमेशा ऑड नंबर आ रहा है, तो हेंस वेरीफाई हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से, हेंस द स्टेटमेंट आर वेरीफाई, हेंस वेरीफाई द स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है, तो हेंस वेरीफाई ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, उसी तरह 2 का सॉल्यूशन, क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन, उसी तरह यहाँ भी लिख दो फ्रॉम द टेबल और सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन या टेबल जो दे रखा है बुक पे उससे हम लोग देख सकते हैं और बोल सकते हैं वी सीन दैट द क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर आर ऑलवेज इवन नंबर, ठीक है, हेंस बोल सकते हैं वेरीफाई, ठीक है, क्लियर है। और क्लियर है तो ये आसान क्वेश्चन था, और क्लियर है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा इस क्वेश्चन में टाइम पास नहीं कर रहा है, ठीक है, बस वही बोल रहा है प्रॉपर्टी जो आप लोग देख चुके हो, प्रॉपर्टी 2, ठीक है ना, प्रॉपर्टी 1 2 देख चुके हो, तो वही प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई भी ऑड नंबर का हम लोग उसका क्यूब करते तो ऑड नंबर ही देता है, कोई भी इवन नंबर का क्यूब करते तो इवन नंबर ही देता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, ऑब्जर्व द फ्लोइंग पैटर्न, इस पैटर्न को आप पहले ऑब्जर्व करो, माइंड में लाओ, इस पैटर्न में हो क्या रहा है, ये जो सीरीज बन रहा है इसमें हो क्या रहा है, जनरली कुछ कॉमन टर्म दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन दिख रहा है हर एक में क्या, या फिर एक दूसरे से क्या कर सकते हो, एक दूसरे, हाँ, या फिर एक दूसरे को कंपेयर करके देखो हर एक पैटर्न में क्या हो रहा है, पहला पैटर्न 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 का क्यूब, ये क्या हो रहा है सर, एक प्रॉपर्टी देखे थे क्या, प्रॉपर्टी नंबर 3 ऐसा कुछ था क्या, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नेचुरल स्क्वायर ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसा ही कुछ था, क्या था, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो शायद एक प्रॉपर्टी याद आ रहा होगा आप लोगों को, याद आ रहा है क्या, अच्छा, या फिर ये पैटर्न देख के भी डील कर सकते हो, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो क्या किया, ये 1 क्यूब और 2 क्यूब का सम का वैल्यू पूछ रहा था, तो दैट मीन्स इक्वल टू क्या लिख दिया, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दिया, सॉरी ये होल स्क्वायर है, ठीक है, ये होल स्क्वायर है। अच्छा, फिर अगला 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, अच्छा, ये क्या हो रहा है सर, देखिए जितना भी टर्म्स है, जितना भी नेचुरल नंबर है, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा स्टार्ट फर्स्ट से होना चाहिए, तो उसका सम हम लोग क्या लिखते हैं, किसके बराबर, 1 प्लस 2, तो जिसका जिसका क्यूब रहता है उसको पहले ब्रैकेट में डालते हैं और उसके होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अगर अगला पूछेगा तो क्या करेंगे सर, अगला पूछेगा तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, देख सकते हैं ना, देख सकते हो, यही हो रहा है, ठीक है, ऐड करके देख लो ना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब कितना होता है, 1 क्यूब का 1 और 2 क्यूब का 8 हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9, दैट मीन्स 9 के बराबर है ना, तो बस यही बोल रहा है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का सम का स्क्वायर के बराबर होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर का सम का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, उसके बराबर हो रहा है, तो ये बोल रहा है राइट द नेक्स्ट 3 रोज एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, उसका वैल्यू पूछ रहा है, तो नेक्स्ट 3 रोज आपको और लिखना है इसी तरह, तो नेक्स्ट 3 क्या होगा, पहला तो हम लोग लिख चुके हैं, अगला होने वाला है 1 का पावर 4 प्लस सॉरी, तो अगला क्या होने वाला है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 4 तक जा चुके थे तो 5 क्यूब जाएंगे, उसी तरह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर होना है, मतलब सारा का क्यूब का डिजिट लिख दो, 1 है तो 1, 2 है तो 2, सारा का सम कर दो, होल स्क्वायर लगा दो, इस तरह 3 लिखने वाला 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब, अब इसका सम के लिख दो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये सम का होल स्क्वायर होने वाला है, इसके बराबर होने वाला है, ठीक है। तो पूछा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से 10 क्यूब तक का सम पूछा है। अच्छा,
तो हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं ना, सिंपल से क्या लिख सकते हैं सर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस से लेके 10 क्यूब तक का सम पूछ रहा है। तो देखो 6 क्यूब तक सम था, तो हम लोग क्या लिखें, 6 तक लिख दिए डिजिट सिंपल सा, पावर 1, यहाँ क्यूब था तो यहाँ पावर 1 लिख दिए और होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ करेंगे कुछ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से लेके प्लस 10 तक का होल स्क्वायर करने वाले हैं। तो 1 प्लस 2, 1 से 10 तक का सम क्या होता है। अच्छा, अब एक फार्मूला और पढ़ाए थे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आप लोग देखे होंगे। क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम आप बताए थे, एक हम जनरल टर्म लिखवाए थे, क्या होता है सर, n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, जो कि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए भाई, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, और जा कहाँ तक रहा है, 10 तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10 है। तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो कितना होने वाला है, 2 5 10 और 5 इंटू 11 55, दैट मीन्स 55 का स्क्वायर हो रहा है सर। अब 55 का स्क्वायर आप आराम से फाइंड कर सकते हो, कॉलम मेथड से फाइंड करो या सिंपल मेथड से फाइंड करो। ठीक है, तो ये आपका शायद होने वाला है, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, 55 इंटू 55, 55 5 5 25 होगा, 5 5 25 टू 27, 5 5 25 एंड 5 5 25 टू 27, तो ये 3025 होने वाला है। दैट मीन्स इसका सम क्या होने वाला है, 3025। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, या फिर यहाँ डायरेक्ट आप लोग इस पैटर्न को देख के डील करके आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अगला 3 रो लिखें, उसके बाद इसका सम पूछा 1 क्यूब से 10 क्यूब का सम, तो सबसे पहले 1 से 10 तक लिख दिए इसका सम और उसका होल स्क्वायर कर दिए। तो ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जो कि पैटर्न के थ्रू भी आप लोग यहाँ समझ सकते हो अगर प्रॉपर्टी नहीं याद है, लेकिन प्रॉपर्टी भी याद होना चाहिए। ठीक है, और ये जनरल टर्म जो बताएं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लेक्चर में है। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लेक्चर नंबर 4 में है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में, 4 या 5 में बताएं। ठीक है, 4 में ही है, लेक्चर नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, वहां जाके देख लेना। ठीक है, तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही काफी है टाइम। ठीक है, हाँ भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा समझने वाला क्वेश्चन है। अगर समझ रहे हो इस क्वेश्चन को तो शायद कुछ दूर तक सॉल्व कर पाओगे, 1-2 स्टेप तक जा पाओगे, शायद हो सकता है कि लास्ट स्टेप में जाके फंस जाओ। समझ में आएगा क्वेश्चन, उसके बाद भी बहुत बच्चे होंगे कि फंस जाएंगे। ठीक है, अगर वैसे होंगे तो फिर आइए देखते हैं, वैसा बात है तो फिर क्वेश्चन को तो समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर विच हैव मल्टीपल 3 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, 5 नेचुरल नंबर का क्यूब लिखना है जो कि 3 से मल्टीपल हो। अच्छा, 3 का मल्टीपल का क्यूब लिखना है 5। फर्स्ट समझ रहे हो, राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, जो कि 3 से मल्टीपल हो। अच्छा, उसका क्यूब लिखना है, जैसे कि 3 6 9 12 15, ये 5 मल्टीपल हो गया 3 का। ठीक है ना, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल हो गया ये 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका क्यूब फाइंड करने को बोल रहा है, इसका क्यूब फाइंड करने को बोल रहा है। अच्छा ओके, क्यूब फाइंड करना बोल रहे हैं तो ठीक है, क्यूब हम लोग फाइंड करेंगे ना। तो 3 का क्यूब, क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 3 ये क्या होने वाला है, 3 का क्यूब 27। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्यूब ऑफ 6 देख लो, 6 इंटू 6 इंटू 6 वो आपका 216 होने वाला है। ठीक है क्या, अच्छा नेक्स्ट क्यूब ऑफ 9, ये क्या होने वाला है आपका, 9 का होने वाला है आपका, 9 का क्यूब, सॉरी यहाँ 6 नहीं 3 होगा, ये आपका 729 होने वाला है। ठीक है, अच्छा क्यूब ऑफ 12, ये क्या होने वाला है जी, ये आपका शायद 12 का 144 इंटू 12, 12 4 48, 12 4 48 और 4 52, 12 12 और 5 17, 1728 होने वाला है 12 का क्यूब। ठीक है क्या, अच्छा 1728 होने वाला है। ओके, नेक्स्ट 15 का भी लिखना होगा, क्यूब ऑफ 15, तो 15 का क्यूब क्या होने वाला है जी, 15 15 या 25,
एंड 25 इंटू 15 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15 5 जा 25, 15 टू 30 और 7 37, 15 टू 30 और 3 33, 3375 होने वाला ये। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब करना क्या है, अच्छा तो पहले तो यही लिखना था, राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, जो कि 3 से मल्टीपल हो। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 का हम लोग क्यूब लिख चुके हैं, 3 6 9 12 15 का क्यूब हम लोग लिख चुके हैं और फाइंड भी कर चुके हैं, 27 216 729 79 28 3375 यहाँ तक हो चुका है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग, ये कौन सा फॉलोइंग को, कौन सा इक्वेशन, कौन सा स्टेटमेंट को वेरीफाई करने बोल रहा है सर, अरे इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने बोल रहा है, द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर, द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, नेचुरल नंबर का क्यूब जो कि मल्टीपल है 3 से इज अ मल्टीपल ऑफ 27। अच्छा, अब ये जो क्यूब फाइंड किए हो 3 का मल्टीपल है ना, ये सब तो 3 का मल्टीपल का क्यूब फाइंड किए हो, 3 का क्यूब, 6 का क्यूब, 9 का क्यूब, 12 का क्यूब, 15 का क्यूब, ये सब आप क्या किए हो, ये सब क्या किए हो आप, 3 का मल्टीपल का क्यूब फाइंड किए हो। अच्छा, अब यहाँ आप लोग को दिखाना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना मतलब शो करना, वो दिखाना होगा, क्या दिखाना है सर, ये जो क्यूब आया है 3 का क्यूब, 6 का क्यूब, 9 का क्यूब, 12 का क्यूब, 15 का क्यूब, ये 27 से डिविजिबल है या नहीं, 27 के मल्टीपल में है या नहीं, मल्टीपल ऑफ 27, जो क्यूब का वैल्यू आया है वो 27 का मल्टीपल है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, वो चेक नहीं करना है, सिंपली सा इसको आप लोग को तोड़ के लिखना होगा। कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 इंटू 1, तो जो ये 27 से कट रहा है, कितना बार में कट रहा है, 1 बार में कट रहा है। अच्छा, 216, तो 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब हम लोग तो लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग 216 को 6 का क्यूब को तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, उसी तरह फिर 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, उसी तरह फिर 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है 27, और 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, दैट मीन्स 8 इंटू 27। तो जो 216 है वो 27 से डिविजिबल है और कितना बार में कट रहा है, 8 बार में कट रहा है। उसी तरह 7 टू 9, 9 का क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9 ऐसे करके लिख सकते हैं। उसी तरह 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 6 पेयर बन गया, 3 इंटू 3 9 और फिर 3 इंटू 3 9 फिर 9 3 इंटू 3, ठीक है, तो ये 27 इंटू 27, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे तो 27 इंटू 27 लिख पाएंगे। तो 27 का से डिविजिबल और कितना बार कट रहा है 27 से ही। अच्छा, उसी तरह 12 का क्यूब, 12 का क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा 12 इंटू 12 इंटू 12 दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3। अच्छा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 4 4 जा 16 4 जा 64, तो 1728 भी कट रहा है 27 से, जो कि हम लोग बोल सकते हैं 27 का डिविजिबल है। कितना बार में कट रहा है 64 बार में। उसी तरह 15 का क्यूब कितना होता है 3375 यहाँ शो कर रहा है, और इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, तो हम लोग इसको कैसे करके लिख सकते हैं 15 का क्यूब 15, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 15 इंटू 15 लिख सकते हैं। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। अच्छा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 125 बार में कट रहा है 27 से 325। ऐसे आप लोग डिवाइड भी करके देख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये जो 3 का क्यूब, 6 का क्यूब, 9 का क्यूब, 12 का क्यूब, 15 का क्यूब जो नंबर है जो आ रहा है वैल्यू वो 27 से डिविजिबल है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, therefore we can say that cube of multiple of 3 is divisible by 27, hence verify। लिख सकते हैं क्या, अरे ऐसे लिख सकते हैं ना। देयरफॉर हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, हम लोग बोल सकते हैं क्यूब ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 का जो मल्टीपल क्यूब है वो डिविजिबल है किससे 27, जो कि हम लोग यहाँ देख के बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को यही वेरीफाई करना था, तो हम लोग लिख दिए हेंस वेरीफाई, सिंपल सा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। ओके, अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का भी लिंक दे रखा हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग को देखना है तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। ओके, अगर आप लोग सिंगल क्वेश्चन देख रहे हो तो, और नहीं तो फुल लेक्चर देख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। और फुल लेक्चर पूरा लेक्चर नंबर 1 का
लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस प्लेलिस्ट का भी लिंक दे रखा है क्यू एंड क्यू रूट का। ओके, क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं नेक्स्ट।
हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है। उसी टाइप का कैसे, आइए देखते हैं। राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n+2। अच्छा, क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल का क्यूब लिखना है जो कि 3n+2 के फॉर्म में है, जैसे कि 5, 8, 11, अगला 2 नंबर और लिखना है। तो सिंपल सा है, पिछला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो पता होगा, और नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पूरा लेक्चर का और पिछला क्वेश्चन का भी, ठीक है। तो 3n+2, तो सबसे पहले क्या करना है, n की जगह 1 रखना है, तो 3 × 1 + 2। जब n की जगह आप 1 रखोगे तो क्या होगा, 3 × 1 + 2, दैट मीन्स 5 होने वाला है, जो कि देखो 5 मैच हो रहा है। उसी तरह सेकंड में क्या करना है, n = 2 लेना है, तो n = 2 लोगे तो 3 × 2 + 2 होने वाला है, दैट = 8 होने वाला है, ठीक है। उसी तरह जब n = 3 लोगे तो 3 × 3 होगा प्लस 2 होने वाला है, दैट मीन्स 11 होने वाला है, ठीक है। जब n = 4 लोगे तो 3 × 4 + 2, दैट मीन्स 14 होने वाला है। तो हम लोग को चाहिए कहाँ तक, 5 नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल का क्यूब का वैल्यू चाहिए। तो जब n = 5 लोगे तो 3 × 5 + 2, दैट मीन्स 17 होने वाला है। अब ये सबका क्यूब फाइंड करना है। क्या करना है सर, क्यूब फाइंड करना है, ओके। तो हम लोग इधर सिंपल से क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं, ये कौन कौन सा नेचुरल नंबर का क्यूब फाइंड करना है, ये 5 नेचुरल नंबर का क्यूब हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल सा स्टेप है, आप क्या करो, पहला नेचुरल नंबर कौन सा है, 5 है, तो क्यूब ऑफ 5 करो, दैट मीन्स 5 क्यूब। 5 क्यूब क्या होता है, 5 क्यूब का वैल्यू 125 होता है, ये पता होगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह क्यूब ऑफ 8, ओके, क्यूब ऑफ 8 क्यूब, तो 8 क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 क्यूब को 8 × 8 लिख सकते हैं क्या, दैट मीन्स 8 का क्यूब कितना हो गया, 512 हो गया, ठीक है। इसी तरह आप सिंपल सा, इसी तरह आप क्यूब ऑफ 11 का वैल्यू फाइंड करके इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। वीडियो पॉज करो और क्यूब ऑफ 11 का वैल्यू फाइंड करो, अगर नहीं आता तो आ जाएगा भी, वैसे करो सॉल्व और कमेंट करो आंसर, ठीक है। क्यूब ऑफ 11 का देखो यहाँ से कितने वाले आने वाला है, 11 का क्यूब, 11 × 11 1331 होने वाला है, ठीक है क्या। अच्छा, उसी तरह क्यूब ऑफ किसका, क्यूब ऑफ नेक्स्ट क्या है, 14 है, तो 14 का क्यूब कर लो, तो 14 का क्यूब देखो क्या होने वाला है, 14 का क्यूब हो गया क्या। अच्छा, उसी तरह नेक्स्ट क्यूब ऑफ 17 का वैल्यू चाहिए, ओके, क्यूब ऑफ 17 का क्यूब क्या होने वाला है, 17 का स्क्वायर 1 होने वाला है, 17 का क्यूब कितना होने वाला है, 4911 होने वाला है, ठीक है। अब सिंपली से क्या करना है, इस फॉर्म में वापस से कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है सर, द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर, द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n+2। अच्छा, वो जो नेचुरल नंबर है इसका क्यूब को क्या करना है, 3n+2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये देखना है कि कन्वर्ट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, 3n+2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं, अगर हो पा रहा है तो आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इज अ नेचुरल नंबर ऑफ द सेम फॉर्म, तो इज अ नेचुरल नंबर ऑफ द सेम फॉर्म, दैट मीन्स इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 3n+2 के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना है हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, दैट इज अगर आप कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वहाँ से क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए, तो सारे नंबर में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2। अगर सारे नंबर में रिमाइंडर 2 बच गया दैट मीन्स आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आप लोग डिवाइड करके देख लो, ठीक है, सारे नंबर में डिवाइड करके देख लो, ये जो नेचुरल नंबर है इसका सारे क्यूब के नंबर में डिवाइड करके आप लोग देख सकते हो, तो इसको इरेज करके डिवाइड करके देखते हैं हर एक नंबर में, ठीक है। 125 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 4 जा 12, ठीक है, बचा हाथ में 5, 3 1 जा 3, लो रिमाइंडर 2 बच गया, बचा ना, अरे बच गया ना रिमाइंडर 2। अच्छा, कितना बार में कट गया सर, 41 बार में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × n, n क्या हो गया, n हमारा 41 हो गया, ओके, तो 3 × 41 + 2 हो गया, क्लियर है क्या। उसी तरह इसको डिवाइड करके देख लो, ये आपका 3 × 170 होने वाला है प्लस रिमाइंडर 2 बचने वाला है। उसी तरह इसको आप डिवाइड करके देखो, इसको आप डिवाइड करोगे तो पता चलेगा, 3 × 443 होने वाला है, 443 होने वाला है प्लस 2 होने वाला है, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके देख लो, तो ये आपका होने वाला है, ये आपका कितना होने वाला है पता है, 1744, तो ये आपको डिवाइड करके देख लो, 3 5 जा 15 एंड ये आपका 3 8 जा 24 एंड सॉरी मिस्टेक तो हुआ है, कुछ मिस्टेक हुआ था क्या भाई, अरे बोलो, 744, इसको आप लोग डिवाइड करो, 3 5 जा 15, हाथ में बचा 2 4, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ये 1744 तो नहीं होना चाहिए, ओके, तो क्या होना चाहिए सर, 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24, ओके, 14 का क्यूब शायद गलत फाइंड हुआ है, होने वाला है
4913 होने वाला है, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो ये आपका लगने वाला है कितना बार में लगने वाला है भाई, 30 और ये आपका 37, तो 3 इंटू 1637 बार में लगने वाला है +2, ठीक है। तो ये देखो सारा 3n+2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, इसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, क्लियर है क्या? मज़ा आ रहा है ना यहाँ तक? मज़ा आ रहा है ना? ओके, मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मज़ा तो नहीं आ रहा लेकिन समझ में आ रहा होगा, ये तो क्लियर है। अच्छा, तो ये सारा 3n+2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसका n 172, a 443, 914, 1637, ये सब सारा n का वैल्यू। अच्छा, और रिमाइंडर हमारा 2 बच चुका है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं भाई, सिंपल हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट द क्यूब ऑफ a natural number are in the form of 3n+2, hence verify। क्लियर है क्या? क्लियर है ना? अच्छा, क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। आगे वाला भी हर एक क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन, समझोगे तो सारा सॉल्व हो पाएगा। और थोड़ा मोड़ा कहीं फंस रहे हो तो आके देखो, फिर खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। पूरा आंसर देखने का जरूरत नहीं है, जहाँ गलती होगा वहाँ देख लेने का, ठीक है। गलती तो मेरे से भी हो गया, ओके, कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।